पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में 33,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ को मिला विकास का बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 33,700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं ऊर्जा, परिवहन, रेलवे, सड़क निर्माण, शिक्षा और हाउसिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेज विकास को बढ़ावा देंगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपकर उन्हें नए जीवन की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने इंडियन रेलवेज के 100% विद्युतीकरण की घोषणा करते हुए रेलवे की उन्नत भविष्य की नींव रखी। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने नागपुर में लोटरिंग म्यूनिशन टेस्ट रेंज का उद्घाटन किया और आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में नई परियोजनाओं की बड़ी सौगात। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास की परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास लाने वाली हैं। इन परियोजनाओं से बिजली आपूर्ति में सुधार, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, सड़क संपर्क का सुदृढ़ीकरण, शिक्षा प्रणाली में बेहतरी तथा पर्यावरण अनुकूल गैस वितरण प्रणाली को बढ़ावा, रेलवे क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना, MEMU ट्रेन सेवा का शुभारंभ। पीएम मोदी ने अभानपुर रायपुर रेल सेक्शन पर MEMU ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई, जिससे क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह सेवा न केवल लोकल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी बल्कि समय की भी बचत करेगी। इंडियन रेलवेज का 100% विद्युतीकरण। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे नेटवर्क के संपूर्ण विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे ट्रेनों की गति तेज होगी, डिजिटल इंजनों की निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव। पीएम मोदी ने 9,790 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट क्षमता की NTPC के नए सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। ये परियोजना बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी। पावर ग्रिड के 3 पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स। इन परियोजनाओं की कुल लागत 560 करोड़ है। इससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्रिड स्थिरता को मजबूत किया जाएगा। तेल और गैस सेक्टर में निवेश। BPCL का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट। ये परियोजना कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत करेगी। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को LPG सिलेंडर की निर्भरता से राहत मिलेगी। HPCL का विशाख रायपुर पाइपलाइन BRPL प्रोजेक्ट 540 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन 2,210 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। यह परियोजना ईंधन आपूर्ति को सुगम बनाएगी और पेट्रोल डीजल के परिवहन पर निर्भरता घटाएगी। सड़क और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। कोंटा गांव नारायणपुर सेक्शन का अपग्रेड 500 करोड़ की लागत से 47.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 2 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इससे यातायात सुगम होगा और यात्रा का समय घटेगा। शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा। PM श्री स्कूल्स। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल्स की सौगात दी। इन स्कूलों में बेहतर डिजिटल शिक्षा, अत्याधुनिक संसाधन और आधुनिक शिक्षण पद्धतियां अपनाई जाएंगी। विद्या समीक्षा केंद्र रायपुर। यह केंद्र राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर रखेगा और छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करेगा। AI और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से यह केंद्र शिक्षा सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी को मिला सम्मान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य की पारंपरिक शॉल और कांस्य धातु से बनी मां विलासा की मूर्ति भेंट की। मां विलासा के नाम पर ही बिलासपुर शहर का नामकरण हुआ। नागपुर में पीएम मोदी का दौरा। राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य क्षेत्र में बड़ा कदम। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने RSS संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार को श्रद्धांजलि दी। RSS मुख्यालय का दौरा किया और स्मृति मंदिर में दर्शन किए। लोटरिंग म्यूनिशन टेस्ट रेंज का उद्घाटन किया। लोटरिंग म्यूनिशन टेस्ट रेंज क्यों महत्वपूर्ण है? यह सैन्य ड्रोन और आधुनिक युद्ध तकनीक के परीक्षण के लिए एक उन्नत सुविधा है। इससे भारतीय रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। भारत अब अपनी स्मार्ट हथियार प्रणालियों को और अधिक उन्नत कर सकेगा। पीएम मोदी के इस दौरे में RSS प्रमुख मोहन भागवत,
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। विकसित भारत की ओर एक और कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को बड़े विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार से बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। रेलवे और सड़क नेटवर्क का विस्तार यात्रा को सुगम बनाएगा। शिक्षा क्षेत्र में नए इनोवेशन से भविष्य की पीढ़ी सशक्त होगी। स्वच्छ ऊर्जा और गैस वितरण प्रणाली से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों से भारत की सैन्य ताकत में वृद्धि होगी। पीएम मोदी का यह दौरा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति देने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।